जय हिंद दोस्तों जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन हो चुका है सारे फौज में, उसको सबको मैं बधाई देता हूँ। दोस्तों आप लोगों का एसएससी का रिजल्ट वो 15 जनवरी को डिक्लेयर किया था एसएससी द्वारा, और अभी इसका अपॉइंटमेंट लेटर भी आने वाला है क्योंकि ट्रेनिंग शेड्यूल शुरू हो गया है। ट्रेनिंग शेड्यूल जो है फरवरी में होगा और आपका इससे पहले अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। इस प्रकार अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है। अपॉइंटमेंट लेटर ये जो है कि बीएसएफ का अपॉइंटमेंट लेटर है, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बना के ले जाना है, कहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जाना है, कौन से डेट पे जाना है, साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, उसके बारे में सारा चीज़ अपॉइंटमेंट लेटर में आपका लिखा रहेगा। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट लेटर है, ये आपका खुशी का एक पल है। और देखिए दोस्तों, जैसे ट्रेनिंग शेड्यूल आ गया है, एक सीआईएसएफ पर ट्रेनिंग शेड्यूल है। ट्रेनिंग आप लोगों का 9/2 से शुरू होने वाला है। 9/2 यानी 9 फरवरी से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा एसएससी जीडी का। तो ये जो है फरवरी में ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आप सेफ रहे। अभी आप एक सॉफ्ट टारगेट होंगे सभी के लिए। सबसे ज़्यादा जो होता है बाइक एक्सीडेंट। इस प्रकार दोस्तों आप लोग नौकरी मिलने का खुशी में बाइक को बहुत स्पीड चलाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाता है, और इसी गलती से आप लोग क्या करते हैं, बाइक एक्सीडेंट करते हैं। बाइक एक्सीडेंट होने से अगर आपका मेजर कोई चोट हो जाए, यानी मेजर चोट में से कि आपका हाथ का कोई हड्डी टूट गया, इसमें रॉड लग गया, तो ये मेजर हो गया फ्रैक्चर। या तो आपका पैर में कोई हड्डी में चोट लग गया, बहुत नुकसान हो गया, रॉड लग गया, तो इस मामले में आप ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करने के बाद भी आपको हो सकता है दोबारा वापस भेज दे। तो एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा मायने रखता है। एक्सीडेंट के साथ साथ बहुत सारे केस है, जैसे सबसे जो और एक इम्पोर्टेंट केस है वो हो गया सेक्सुअल वायलेंस। आप अभी नौकरी मिल गया, सबको पता है, कोई आपके खिलाफ कोई एफआईआर कर दे तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसान होगा। तो इस चीज़ से आप बच के रहिए। किसी भी चीज़ में आपके खिलाफ एफआईआर हो गया, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोस्त लोगों के साथ, तो उसमें आप इंक्लूड हो गए। आपका परिवार में किसी दूसरे परिवार के साथ लड़ाई हो रहा है, उसमें आप इंक्लूड हो गए, तो उस परिवार वालों ने आपके खिलाफ कोर्ट में एफआईआर कर देगा। तो उस एफआईआर का तहत आपका नौकरी मिले हुआ मेहनत का नौकरी भी आपका हाथ से पानी की तरह फिसल जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसमें पुलिस वेरिफिकेशन रहता है। इस प्रकार उस पुलिस वेरिफिकेशन में आपका जो लोकल थाना का एसएचओ होता है या जो थाना प्रभारी होता है, उसके द्वारा इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये बंदा का कोई कोर्ट केस नहीं है। उसी के बाद आपको ज्वाइनिंग लेता है। कोर्ट केस के साथ साथ आता है अगर जिसका कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई फेक कास्ट सर्टिफिकेट बना कर रखा है, तो उसके लिए भी एक मुसीबत आता है और उसको भी वापस किया जा सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट फेक नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में अगर कोई छोटा मोटा गलती होगा तो उसको आपको सॉफ्ट कॉपी का थ्रू करवाया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ और एक सबसे बड़ा समस्या था फेक डोमिसाइल। फेक डोमिसाइल का होता है दोस्तों जो हमारा परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस होता है। अभी क्या होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रिलीजन में कम वैकेंसी रहता है, अदर स्टेट कलर का हुआ से अप्लाई करता है, लेकिन वो फेक डोमिसाइल में उसमें फंस जाता है। और जैसे फंसता है तो उसको या तो पुलिस का हैंडओवर किया जाता है, इसका वहाँ से वापस कर दिया जाता है। जैसे देखिए ये न्यूज़पेपर का है, फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा होता है। हमने ये चीज़ अपने आंखों से देखे दोस्तों। जो फेक डोमिसाइल बना के ले जाता है उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल और मुसीबत होता है। तो दोस्तों सबको मैं एक ही सलाह दूंगा, अभी आप सही सलामत रहे, सुस्त रहे और बढ़िया